क्या करेगा लड़कों के लिए? लड़कों के लिए यही कि बमबारी जहाँ से हो रही है, जहाँ से वो बम आ रहा है, उनको वो प्रदान हो रहा है, वहाँ वो बंद करवाया जाए। तो आप बोल रही हैं कि लड़की सेफ नहीं है, आप खुला बोल रही हैं कि यूनिवर्सिटी में लड़की सेफ नहीं है? नहीं, यूनिवर्सिटी में लड़की सेफ नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में। सबसे बड़ी कमी तो यूनिवर्सिटी की यही है कि यूनिवर्सिटी खुद के बात पर भी कायम नहीं रहती है। अच्छा, खुद के बात जी। पे कायम नहीं रहते हैं। खुद के बात पर भी कायम नहीं रहती है। प्रत्याशी है, वो जीत कर जाते हैं, तो अभी वो क्या इम्प्रूवमेंट है यूनिवर्सिटी में? क्योंकि हर बार एक ही मुद्दा उठता है। क्यों उठता है वो हर बार एक ही मुद्दा? क्योंकि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है वो। तो भैया चुनाव शुरू है और आंधी तूफान सब चालू है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे वॉइस हब ऑफिस में आपको स्टूडियो में दिख रहा होगा 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं और ये सभी लोग एआईएसएफ के कैंडिडेट हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जीएस और ट्रेजरर। उधर ही से शुरू करते हैं। आपको दिख रही होंगी जो बेबाकी से बोलती हैं। पूछना तो हमारा फर्ज है कि आखिरकार यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको वोट क्यों देंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है। और भैया ये विधानसभा से कम नहीं है, लोग यहाँ झूठ भी बहुत बोलते हैं, तो झूठ हम लोग पकड़ लेंगे एक करके, और क्यों लोग चुने इनको वो पूछना बहुत जरूरी है। तो ट्रेजरर जो है मानसी, उन्हीं से शुरू करते हैं। मानसी जी, जब आप जा रही हैं कैंपेनिंग के लिए, तो लड़कों को क्या सबसे ज्यादा दिक्कत आपको दिख रहा है और लड़कियों को क्या सबसे ज्यादा दिक्कत लग रहा है? मतलब कि जब कैंपेनिंग में आप जा रही है तो कान में कंप्लेन क्या आ रहा है ज्यादा? तो सबसे पहले तो मैं नमस्ते बोलना चाहूँगी पटना यूनिवर्सिटी को। मैं मानसी कुमारी हूँ, ट्रेजरर पोस्ट से एआईएसएफ की तरफ से। जैसे कि आपने सवाल किया कि लड़कियों को क्या समस्या मिल रही है, तो हम मगध महिला कॉलेज गए थे। वहाँ पे लड़कियों ने बताया कि लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर तो है, लेकिन अंदर में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। कि सज तो लेंगी लेकिन हाँ, लेकिन जा नहीं पाएंगी कहीं अगर कुछ हो जाए तो। उनको वो डिस्पेंसरी नहीं है उनके पास, बेसिक से बेसिक दवाई नहीं है। अगर उन पे इमरजेंसी आ जाती है तो उनके पास वो एम्बुलेंस नहीं है जाने के लिए कहीं पे। तो आप लड़ेंगे एम्बुलेंस के लिए उनके? जी हाँ, जरूर, इसीलिए तो आवाज उठाए हम लोग। इसीलिए तो आवाज उठाए। और लड़कों का क्या हो रहा है? लड़कों का मतलब कि मान लीजिए कि लड़कियां तो यूनिवर्सिटी में सेफ है ही नहीं, मतलब कि लड़की तो है ही नहीं, लड़के भी नहीं है। लड़के सेफ नहीं है? नहीं, क्योंकि आए दिन यूनिवर्सिटी में जैसे कि देखते ही रहते हैं, बम फेंका जाता है, गोली से डराया जाता है, धमकाया जाता है, और या लड़ाइयाँ की जाती हैं। तो इनमें लड़के भी सेफ नहीं है। और क्या करेगा लड़कों के लिए? लड़कों के लिए यही कि बमबारी जहाँ से हो रही है, जहाँ से वो बम आ रहा है, उनको वो प्रदान हो रहा है, वहाँ वो बंद करवाया जाए। वो बंद करवाएंगी। चलिए, अब बगल में जीएस कैंडिडेट हैं, जनरल सेक्रेटरी की कैंडिडेट हैं काजल। आपसे पूछते हैं कि क्या दिमाग में आ रहा है जब आप वोट मांगने जा रही हैं? तो लोग बोलते होंगे कि जो भी पार्टी है आपके अलग एआईएसएफ के अलावा जो है वो लोग जीत तो जाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। तो क्या आप में वो काबिलियत है कि जब आप जनरल सेक्रेटरी बन के जाइएगा तो जो वादा आप अभी कर रही हैं वो पूरा कर पाइएगा? ऐसा है दिमाग में, लड़ पाइएगा? क्योंकि अगर नेता बन जाइएगा तब तो फिर घर में रहिएगा, लेकिन अगर स्टूडेंट के हित में रहिएगा, स्टूडेंट लीडर बनिएगा, तो मेरे हिसाब से लाठी भी खाइएगा, लड़िएगा भी। तो लाठी वाठी से डरती नहीं ना है लड़की होने है तो? नहीं। क्या दिमाग में है? जनरल सेक्रेटरी के लिए आप हैं, उम्मीदवार हैं, क्या दिमाग में है? मतलब क्या बदलना चाहती हैं यूनिवर्सिटी में? सबसे पहले तो नमस्कार, पटना विश्वविद्यालय। मैं काजल कुमारी, जो कि जनरल सेक्रेटरी पोस्ट से इस बार पूसू इलेक्शन 2026 में लड़ रही हूँ। जैसा कि आपने बताया कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाती हूँ तो क्या क्या इसमें चेंजेस कर पाऊँगी, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़, किसी के लिए भी है, या कैंपस के अंदर कैंपस के बाहर, कुछ भी। तो सबसे पहले जो तो ये है, लड़कों की प्रॉब्लम पर हम लोग विचार करते हैं। तो कैंपसेस के अंदर जो होते हैं, लड़के हमेशा के लिए मारपीट करते रहते हैं। तो मारपीट रोक दीजिएगा? नहीं, तो कोई ना कोई उसमें जो हमारे यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है, उस वे लोग जो एक्शन ले, जो मारपीट कर रहे हैं उस पे एक्शन ले, बल्कि उस पे नहीं कि जो नहीं कर रहे उसको भी उसमें फंसाया जा रहा है। वो बेसिक मुद्दे। लड़कियों के लिए क्या करेगा? दूसरा है ये गर्ल्स सेफ्टी। किसी भी कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी का किसी भी कॉलेज, किसी भी कैंपस के अंदर हम देख ले या बाहर देख ले, तो गर्ल्स सेफ नहीं है। तो लड़कियां का कहना है कि जब हम लोग जाते रहते तो कोई स्कूटी खींच लेता है, मुंह पे पर्ची फेंक देता है, और सारी समस्याएं हैं। स्कूटी खींच देता लोग? हाँ, पीछे से पर्ची के लिए पीछे से स्कूटी खींच लेते हैं। ये तो अभी चुनाव में ना, ऐसे क्या प्रॉब्लम? ऐसे भी कमेंटबाजी तो होता ही है किसी भी कैंपस के अंदर या बाहर। तो आप बोल रही हैं कि लड़की सेफ नहीं है, आप खुला बोल रही हैं कि यूनिवर्सिटी में लड़की सेफ नहीं है? नहीं, यूनिवर्सिटी में लड़की सेफ नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी के अंडर में। तो आप जब जाती हैं कुछ करने के लिए तो आपको ये फील हुआ है कभी? हाँ, ये तो मुझे भी फील हुआ है, क्योंकि मैं भी
स्टूडेंट रही हूँ पटना यूनिवर्सिटी, अभी भी हूँ ही, तो ऐसे फील होता ही है। कौन सी कॉलेज से आप? मैं पटना कॉलेज से हूँ। पटना कॉलेज से। देखिए जैद भाई हमारे बगल में है और ये वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। वाइस प्रेसिडेंट का रोल बड़ा अलग होता है। मान लीजिए प्रेसिडेंट कोई और बन गया, कोई और पार्टी से, और आप AISF से वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे लड़ेंगे। ABVP मान लीजिए जीत गया, या फिर NSUI जीत गया, या फिर छात्र राजद जीत गया, निर्दलीय कोई जीत गया प्रेसिडेंट, तो उससे लड़िएगा कैसे? कैसे वाइस प्रेसिडेंट का अपना रोल निभाइएगा कि भैया ये होना चाहिए, ये हम बोले थे, हम पीछे नहीं हट सकते हैं, तो कैसे करिएगा? सबसे पहले तो मैं पटना विश्वविद्यालय को सलाम, आदाब, नमस्कार पेश करता हूं। आपने कहा कि प्रेसिडेंट अगर दूसरे पार्टी से जीत जाते हैं तो मेरा रोल वहां पर क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं, मैं कभी भी व्यक्तित्व का या फिर किसी पद का विरोध नहीं करता हूं, नीतियों का विरोध करता हूं। जो भी जीत के आएंगे वो अगर छात्र हित में काम नहीं करेंगे तो मैं उनके खिलाफ भी काम करूंगा। और एडमिनिस्ट्रेशन, जो पटना यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे तो छात्रों के लिए लड़ता हूं। सबसे बड़ी कमी क्या है यूनिवर्सिटी की? सबसे बड़ी कमी तो यूनिवर्सिटी की यही है कि यूनिवर्सिटी खुद के बात पर भी कायम नहीं रहती है। अच्छा, खुद के बात जी। पे कायम नहीं रहते हैं। खुद के बात पर भी कायम नहीं रहती है। नोटिस निकलता है कि चुनाव होना है, फलना डेट को नॉमिनेशन होगा, फलना में ये होगा वो होगा। उसके बाद जब नॉमिनेशन हो जाता है 2 दिन बाद, बताइए यूनिवर्सिटी में अभी हमारी छात्रा साथियों ने कहा कि लड़के सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि वहां के जो प्रोफेसर है वो भी सेफ नहीं है। क्यों नहीं सेफ है? 2 दिन पहले आपने पेपर शायद नहीं पढ़ा क्या? बिल्कुल 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 देखा। पेपर में आया था। 2 दिन पहले का आप पेपर उठा के देख लीजिए, वहां के प्रोफेसर भी सेफ नहीं है। कैसे बदलिएगा? क्या है दिमाग में? क्योंकि वो दिमाग में तो सबके आ गया है कि वोट मांगने आएंगे, वाटर कूलर लगाएंगे और जाएंगे। तो आप क्या करने वाले हैं जीतने के बाद? देखिए, मैं अगर जीत के आता हूं तो सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी ही नहीं, पूरे कैंपस जितना भी कॉलेज उसके अंदर आता है, लगभग 10-12 कॉलेज आते हैं, टोटल में 360 डिग्री CCTV, एक एक कोना तक एकदम कैप्चर हो, ऐसी व्यवस्था करवाऊंगा। और सभी के सुरक्षित होने की, अगर किसी के साथ कोई बदसलूकी करता है तो उसके लिए लगातार आवाज उठाऊंगा। चलिए, अब देखिए प्रेसिडेंट, जो कि बहुत बड़ा रोल रहता है, प्रेसिडेंट फीमेल कैंडिडेट हैं और नाम है गीता, AISF की कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं। क्या दिमाग में है कि क्या बदलना है? क्योंकि यूनिवर्सिटी में होता है कि हम ये बदलेंगे, और प्रेसिडेंट का ऐसा रोल होता है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो, अगर प्रोफेसर नहीं सुन रहे हैं या फिर कोई सुन नहीं रहा है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक ही व्यक्ति को बताता है, ये लोग बाद में आएंगे। अगर देखा जाए तो सबसे पहला चीज़ और उम्मीद लोग को रहता है कि प्रेसिडेंट हमारा एकदम लीडर हो। तो क्या गीता लीडर है? गीता तालाबंदी कर सकती हैं? गीता लाठी खा सकती हैं? ऐसा है आपकी? डरती हैं आप? शेरनी है या नॉर्मल लड़की है, ये बताइए आप। नहीं, पहले तो मैं पटना यूनिवर्सिटी को जय हिंद बोलना चाहूँगी। और जैसे कि आपने बोला कि शेरनी है या फिर डरती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, तभी उनमें से एक सभी छात्रों में से उठ कर आई हूँ, अपना आवाज़ उठा रही हूँ। जैसे कि बोला आपने कि क्या बदलाव लाना चाहती हूँ, पहले तो ये बोलना चाहूँगी, ये आवाज़, मेरा सवाल उठाने का अधिकार है, तो मैं ये अधिकार पे कायम हो के उस सवाल उठा रही हूँ। बिल्कुल। कि जो हर साल इलेक्शन होता है तो उसमें कितने सारे जो प्रत्याशी है वो जीत कर जाते हैं, तो अभी वो क्या इम्प्रूवमेंट लाए हैं यूनिवर्सिटी में? क्योंकि हर बार एक ही मुद्दा उठता है। क्यों उठता है वो हर बार एक ही मुद्दा? क्योंकि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है वहाँ पे। तो आप आइएगा तो जो भी वादा करिएगा आप पूरा करिएगा। जी जरूर। जरूर। कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे वोट करिए। अगर मैं जीत कर आती हूँ तो मैं अपना वादा पूरा करूँगी। ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं करके दिखाऊँगी। बस इतना ही। चलिए, तो AISF के सारे लोग हैं, जितने लोग खड़े हुए हैं वो आपके सामने हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर। अब आप सब पर है कि आप लोग झांसे में आना चाहते हैं या बातों में आना चाहते हैं या कुछ आना चाहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे मानसी आप लोगों को? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप बोलिए। नमस्ते पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों, मैं आपसे एक वादा करके जा रहा हूं। अगर मैं जीत करके आता हूं तो जिस तरीके से PWC के अंदर लड़कियां सेफ है, उसी तरीके से पूरे पटना विश्वविद्यालय में लड़के लड़कियां सभी सेफ रहेंगे। अगर मैं इस पर खरा नहीं उतरूंगा तो आप मेरा कॉलर पकड़ करके हमसे इस्तीफा भी ले सकते हैं। बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे आप?
नमस्कार पटना विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं सभी को मेरे तरफ से। मैं पूसी इलेक्शन 2026 में जनरल सेक्रेटरी के पद से लड़ी। मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी, किसी के झांसे में शो ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग एआईएसएफ से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो जो बोलते हैं वो काम करते हैं। आपका अधिकार है कि राइट टू इलेक्ट, एंड अगर आपका काम नहीं हुआ तो राइट टू रिकॉल भी आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल मानसी। जी, मैं आपने पूछा कि कुछ बोलना चाहती हूँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग एआई के ज़माने में भी जीकर अभी तक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। जो फंड आ रहा है वो फंड जा कहाँ रहा है, किस पे खर्च कहाँ पे हो रहा है। आपको ये सवाल उठाने का अधिकार है कि जो फंड आ रहा है वो जहाँ जा कहाँ रहा है। कि हम लोग का जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अभी तक माइक नहीं है, वहाँ पे अभी तक स्मार्ट बोर्ड नहीं है। बेंच जो लगा है वो उसी समय का लगा है जब यूनिवर्सिटी का कॉलेज बना था। ये दर्द बोल रहा है मानसी आपका कि यूनिवर्सिटी आप जा रही हैं और दर्द देखा नहीं जा रहा स्टूडेंट्स का। जी हाँ, मैं साइंस कॉलेज गई थी, वहाँ पे लड़कियों ने बोला कि इक्विपमेंट तक नहीं है। हम अपने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की वादा करते हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है क्योंकि इक्विपमेंट ही नहीं है। बच्चा बुक से पढ़कर कितना ही कर लेगा। एक प्लेसमेंट के लिए हमें वो भटकना पड़ता है। लेकिन हमको अपने कॉलेज से, अपने यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट चाहिए। लड़िएगा ना तो? हाँ जी जरूर। हक की आवाज एकदम। हाँ चलिए, तो एआईएसएफ को आप अगर मानते हैं और सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल बस इतना ही, क्योंकि चुनावी माहौल है और एक एक कैंडिडेट का मन जानना बहुत जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।